रास्ता कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे वार्ड में उधर से मकरगढ़ वाली नहर आती है, इधर से नहर है, पानी निकालने के कहाँ बाहर आगे लोगों को कहते हैं, नहर से भी नहीं निकल सकता पानी। और सीवरेज एक ऐसा रास्ता है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। आप माई टाउन माई प्राइड की बात करते हैं तो पहले सीवरेज को अच्छा बनाइए, शहर अपने आप साफ हो जाएगा। तो बाकी आज तक पैसा नहीं लगा कोई भी हर मेरे वार्ड की नहीं, हर वार्ड की शहर की ये हालत है कि गली की हालत देखिए। आप कुछ करेंगे, आप कौंसल लोगों ने हमें चौके भेजा है, लॉकडाउन तो मुझे मेरे भाई ने ठीक है वो आ रहा था, हम भी मुझे बाकी जाते हैं अब लेकिन पति है अब आए हैं। अगर उम्मीद हम इतनी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारी 100% नहीं 2% तो सुनेंगे। बड़ा वार्ड है तो हिंदी के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से और सबसे कम विकास है, इसलिए क्योंकि एक तो शहर की जो डेवलपमेंट हुई ना, सबसे जो पुरानी सरकारें थी जो करती थी, पुरानी सरकारें हमारी सरकार नहीं पुरानी, जहां से लेकर कालीबड़ी से लेकर यशीदी सारा लोड ही इधर पड़ गया, उधर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार लेटर ऊपर लिखे हैं कि जो रोड है मैंने उसका काउंटर करता था, वो कहते हैं नो ट्यूबवेल भी है। 30 साल से वहां बोर्ड पहले लगाया हुआ है, वो वहां का पानी भी नीचे चला गया सर, पानी की भी समस्या है। दूसरा अगेन जो नाला है ना, नाला खड्डा चोए बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन सारी बड़ी ऐसी बोल नहीं एडवर्टाइज जिन्हें माई टोन माई डायरेक्शन पैसे देते और मैं अपना पार्क बनाया, पार्क बनाइए लोग कहीं देता, लोग बड़े खुश होए। सिर्फ ये गल है कि 2 बारी मैं LG साहब ने मिला ते इस वास्ते इंडोर स्टेडियम वास्ते भी उन्हें किया ते इंडोर वास्ते मैं 22 कनाल मेरे वार्ड की जगह सरकार ने दी थी, सरकारी जगह अब क्या के बच्चे 17 हुए, आज की डेट में 21 वार्ड है सबसे पहले। और हमारे वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ जो नीचे के वार्ड्स हैं, अगर यहाँ PHE की सप्लाई नहीं है तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि हैंडपम्प, चाहे पानी गंदा है चाहे कैसा है, लेकिन पानी का ऑप्शन है इनके पास। हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं रहता है क्योंकि हम लोग सारे नहर के ऊपर के वार्ड हैं। राहुल जी का वार्ड भी ऊपर है, 15 भी ऊपर है, 20 भी ऊपर है, 21 भी ऊपर है, 13 भी ऊपर है। ये वार्ड सारे नहर से ऊपर पड़ते हैं। यहाँ पानी का कोई और जरिया नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन PHE सप्लाई। अब हमारे वार्ड में जो ट्यूबवेल लगा है, आप हैरान होंगे कि वहाँ से लगभग 18 से 20 सप्लाईज जो है वो चलती है। वो ट्यूबवेल मेरे वार्ड में है। मेरे वार्ड में ये नहीं मैं कहूँगा क्योंकि पानी पे तो सबका अधिकार है, वो सभी उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन जहाँ उसको बनाया गया है वहाँ हमारे लोगों को 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं मिलता है और 18 सप्लाईज हैं और एक आदमी उसको मैनेज करता है उन सप्लाईज को चलाने के लिए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कैसे मैनेज होता होगा। छोटी सी बात बीच में काट के पूछ रही हूँ, भूल जाए, जैसे मान लीजिए इनकी 3 दिन सप्लाई नहीं आई तो PHE टैंकर नहीं भेजता। PHE के पास टैंकर है लेकिन वो गांव में भेज गलियों में तो वहाँ जाएगा भी नहीं ना टैंकर बड़ा, उनके पास बड़े टैंकर होते हैं, उनके पास 2 टैंकर है सर, टैंकर ही नहीं है, 2 टैंकर वाले बोलते हैं हमारे पास तेल ही। यहाँ शहरों में ये हाल है मैम। मैंने बहुत बार कहा, बहुत सी मीटिंगों में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी मीटिंगों में कहा कि शहर में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वहाँ स्टैंड बाई मोटर्स जो है उसका प्रबंध होना चाहिए। मोटर अगर जलती है, 18 सप्लाइयाँ चलती हैं, 4-4 दिन तक मोटर नहीं लगती है, तो जिसकी 4 दिन सप्लाई पहले टूटी होगी, 4 दिन बाद मोटर लगेगी, तो आप लगाइए कि किस प्रकार से उसको आप मैनेज कर सकेंगे। बॉल हमारा एक लीक होता है, बॉल जो सप्लाई का बॉल, वो 7-7, 8-8 दिन तक उसको रिपेयर नहीं होता है। अब मैंने इसके लिए इसको पूरी तरीके से PHE को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये इनके पास भी क्या चक्कर रहता है, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, 8-8 दिन तक बॉल नहीं चेंज होता है। और जितना पानी लोगों के घरों में नहीं जाता है, उससे ज्यादा पानी जो है वो उस बाल के जरिए ही बाहर निकल जाता है। मैं अपने वार्ड की अगर बात करूं, कल भी बात हुई थी कि जो प्लान है उसको लेआउट करने की किस प्रकार। ये माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत हम प्रभारी अधिकारी यहाँ पर विज़िट किया है हमने म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ में, और आज बहुत विस्तार से 21 वार्ड्स के जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट थे उनसे सब डिटेल में चर्चा की है। और मकसद यही था एक तरह से ज़मीनी तय पर आकर, सतह पर आकर ये एग्ज़ामिन करने का, असेस करने का कि किस तरह की इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं और किस तरह से अगर हम टाउन की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार लाया जा सकता है। तो विभिन्न तरह के इश्यूज़ थे, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो, लेन्स को लेकर हो, बाई लेन्स को लेकर हो, ड्रेन्स को लेकर हो जो उन्होंने रेज़ किए, या ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम, या नशा मुक्त
अभियान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में, उसके विषय में बात हो। तो इन अनेकों विषयों पर चर्चा हुई है और बहुत ही मुझे लगता है काफ़ी सारे सुझाव भी हमें काउंसलर्स से मिले हैं, जिनको हमारा यही एम रहेगा कि इसको किस तरह से हम बैठ के असेस करके, किस तरह से एग्जामिन करके ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि इन पे सब पे जो बहुत ही सकारात्मक सुझाव हैं उन पर कार्रवाई हो सके। जी मैडम, मैम जो एक मास्टर प्लान है वो उसको बनाने की जरूरत है, रिकंसिडर करने की जरूरत है, तो क्या उसके ऊपर कोई सिटी डेवलपमेंट प्लान्स और जहाँ तक म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की बात है, सब पर डिटेल में चर्चा हुई है। और जो 7 मेन प्लान्स हैं, चाहे वो सिटी डेवलपमेंट प्लान हो और इस तरह के प्लान्स पर भी आज सभी काउंसलर्स ने चर्चा भी की है और इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किया है। साथ ही में हमारा जो एक मास्टर प्लान शहर का होना चाहिए उसकी ज़रूरत पर भी हमने चर्चा की है। तो आगे आशा है कि इस सब पे भी मतलब इसको आगे ले जाते हुए इन सब पे कार्रवाई भी की जाएगी। पार्किंग का मेजर इशू हमारे यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल ने दुकानें तो ढेर बना दी, लेकिन पार्किंग के लिए कोई लोकेशन अभी सेलेक्ट नहीं की है और बनाई को बड़ा ये भी एक इशू टेकअप किया गया और बताया गया कि कल ही एक मल्टी लेवल पार्किंग का तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है। उसके अलावा भी जगह जगह पर, क्योंकि नई जगह पर बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं और ट्रैफिक कंजेशन का जो इशू है वो भी रेज किया गया। इसको उचित स्तर पर आई थिंक ट्रैफिक पुलिस के साथ भी, अर्बन टाउन प्लानर्स के साथ भी इसको टेकअप किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को डील किया जा सके। स्वच्छता बात की अभियान की बात करें तो कठुआ को ODF बताया गया था, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो जैसे कि बताया कि सिटीज़ में भी बहुत बुरी हालत है। बैंकोट देखो, आज हमारे यहाँ जो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी पूरी मैडम आई थी, तो उनको सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है, इतने बड़े ऑफिसर का आना और लोगों की बात सुनना, काउंसलर की बात सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले ये हुआ नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ कमियां भी हैं। जैसे मैं अपनी एक इन जनरली बात करूंगा तो ये है कि जैसे मेरा अपना वार्ड है, वो अनडेवलप वार्ड है, नया वार्ड बना हुआ है, बहुत सी गलियाँ कच्ची हैं। तो हमने बोला है कि जो अनडेवलप वार्ड हैं उनमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फंड दिया जाए ताकि उनकी जो गलियाँ हैं वो पक्की हो सकें। दूसरा, एक बहुत बड़ा सब लोगों ने एक कॉमन बात की, वो की सीवरेज की बात की। तो सीवरेज की जो फाइल है, मैं कहूँगा कमिश्नर सेक्रेटरी जो अर्बन लोकल बॉडी है उनके पास पिछले 2 साल से वो खाक छान रही है, वो वहाँ उसको निकालने को वो तैयार नहीं है। उसका 16 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। अगर वो सारा निकाल देते हैं तो हमारी ये सारी जो सीवरेज की समस्या थी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो उस फाइल को क्लियर क्यों नहीं कर रहे, डेवलपमेंट को क्यों रोक रहे हैं। अब मैं तो LG साहब से भी कहूँगा और PM साहब से भी कहूँगा कि ऐसे अफसरों को थोड़ा सा चेक तो लगाएं कि वो कर क्या रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने बोला है कि ब्यूटिफिकेशन जो हमारा रोड जो हॉस्पिटल से लेकर कालबड़ी तक रहा है, वहाँ लाइटनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग। और दूसरा, हमारा जो शहर है इसकी कोई पहचान नहीं है। अगर कोई शहर में हम जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि एंटर टू कठुआ या उसके कुछ चिन्ह होते हैं। तो उस तरह का कोई ब्यूटिफिकेशन का कुछ ऐसा काम किया जाए जो सड़क के साथ साथ, क्योंकि कालबड़ी से लेकर जो हटली तक जाता है वहाँ कोई ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जहाँ से शहर की एक पहचान मिल सके। दूसरा, मैंने बोला है कि एक लेक जो है जहाँ, क्योंकि हमारे पास से नहर है और नहर को अगर हम एक लेक में कन्वर्ट कर सकें, जैसे जम्मू में बन रही है और जगहों पे ये बन रही हैं, अगर यहाँ भी एक छोटी मोटी लेक 8-10 कनाल की सड़क स्टेट लैंड है यहाँ पे, और कुछ जो मैं कहूँगा ड्रीमलैंड पार्क के पास भी स्टेट लैंड है, अगर वहाँ एक लेक बन जाती है तो मुझे लगता है ये सोने पे सुहागा होगा। दूसरा, पानी की हमारी समस्या थी। पानी की समस्या ये है कि जो सिविल डिपार्टमेंट है और मैकेनिकल है, इनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मोटर एक बार चलती है तो हफ्ता वो क्लियर ही नहीं होती है, वो ठीक ही नहीं होती है। तो अगर इनको थोड़ा सा ठीक कर दिए जाए। और दूसरा ये है कि PWD जो डिपार्टमेंट है उनके पास मैन पावर